हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं हरियाणा एडीओ के अंदर कंपटीशन लेवल क्यों कम है, वाई यू हैव टू प्रिपेयर फॉर हरियाणा एडीओ, और व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस कि यहाँ पे कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट्स आती है एग्रीकल्चर की उनके कंपैरिजन में। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं जो रीजन्स है, जो जेन्युइन रीजन्स है उनके बारे में बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करते हैं कि इसका जो कंपटीशन है वो कम रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने नोट डाउन कर रखा है। तो स्क्रीनिंग एग्जाम के अंदर आपका जो है एससीएस पैटर्न यहाँ पे रखा है, जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का है, जो कि यूपीएससी के पैटर्न से मैच करता है। जो कि प्रीलिम्स जो यूपीएससी का होता है या स्टेट पीसीएस के अंदर जो प्रीलिम्स होता है, अगर आप सिविल सर्विसेज के अंदर जाते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर जो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, तो इसके अंदर जो पैटर्न है वो रखा गया है, जिसके अंदर आपकी इंडिया की हिस्ट्री पूछी जाएगी, जियोग्राफी पहुंची जाएगी, इकोनॉमी पहुंची जाएगी, पॉलिटी साइंस, और ये इसके साथ साथ आपको हरियाणा की जो जियोग्राफी है वो पढ़ना पड़ेगा, हरियाणा का जीके पढ़ना पड़ेगा, करंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका स्क्रीन का पैटर्न है। इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको मिनिमम 25 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप 25 में से 25 नंबर या आप 30 नंबर ले आए तो आपका कन्फर्म आपका मेंस के लिए आपको बुला लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उनको मेंस की जितनी पोस्ट है उनके 4 गुना कैंडिडेट्स को वो बुलाने वाले हैं। तो जितनी पोस्ट है उसके लगभग आपको 3200 कैंडिडेट्स को मेंस लिखने के लिए बुलाएंगे। तो वो कट ऑफ इससे 25% से ऊपर भी जा सकती है। तो ये वेरी करता है कि इस पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल टफ आता है तो बच्चे 4 गुना भी क्वालिफाई ना करके 2 गुना, क्या पता 2 गुना जो हमारे कैंडिडेट्स है वही क्वालिफाई कर पाए, तो ये कंपटीशन लेवल और भी कम हो सकता है वहाँ पे। तो रीजन्स हम देख लेते हैं कौन से रीजन्स है इसके पीछे कि आपका जो कंपटीशन है वो कम है। तो सबसे पहला है स्क्रीनिंग एग्जाम्स के अंदर जो रखा है उसके अंदर एग्रीकल्चर ना होके आपका क्या है एससीएस पैटर्न रखा है। इससे पहले जो अभी स्क्रीनिंग एग्जाम हो रहा था एचडीओ के लिए, एसएडीओ के लिए जो हुआ था, उसके अंदर जो 80% आपका एग्रीकल्चर था, उसके अंदर 20% आपके मैथ रीजनिंग वगैरह और साथ में हरियाणा जीके ये सब कुछ था। तो उसके अंदर 80% आपका एग्रीकल्चर का देखने को मिल रहा था। भाई अब की बार इन्होंने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया, एससीएस पैटर्न है, इसके अंदर कोई एग्रीकल्चर स्क्रीनिंग एग्जाम में नहीं पहुंचने जाने वाला। इसके बाद में जो ये पैटर्न है, इसके बाद में जो दूसरा रीजन है वो है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से डरते हैं कि उनको इतना अच्छा आंसर राइटिंग नहीं आती है, और जो हमारे सोर्सेज अगर आप हम देखते हैं तो लोग हमारे जो सोर्सेज पढ़ते हैं, जिन बुक्स को वो रेफ़र करते हैं, उनके अंदर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के अकॉर्डिंग मटेरियल नहीं दे रखा है। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि इसकी प्रिपरेशन को इफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज की कमी आ जाती है अगर हम लिमिटेड टाइम में इसको पढ़ना चाहते हैं। तो क्योंकि एग्रीकल्चर एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसका जो मेंस का सिलेबस है वो भी एग्रीकल्चर यूपीएससी ऑप्शनल का जो सब्जेक्ट है वही रखा गया है, तो वो एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसको कम समय में कवर कर पाना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। तीसरा है इसका मीडियम। इसका मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम रहने वाला है, तो इसमें दिक्कत आने वाली है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्टली जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, जैसे राजस्थान के हैं, एमपी के हैं, या फिर जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं, तो यूपी और एमपी में ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं। तो वो अगर प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मेंस, क्योंकि स्क्रीनिंग भी पहली बात तो ये है कि स्क्रीनिंग भी आपका इंग्लिश में ही आने वाला है, और आपका जो मेंस है वो भी आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। स्क्रीनिंग अगर वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो मेंस में आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपटीशन एक कम कर जाता है, क्योंकि इंग्लिश में उनका इतना अच्छी आंसर राइटिंग नहीं है, तो उनको स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आने वाली है। और दूसरा है कि एक यूपी एजीटीए का पेपर और एक एमपी आरएचयू का जो कि रिजल्ट आ चुका है, तो उनके स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे फॉर्म भरा था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब लग चुके हैं, तो वो लोग मे बी अपने स्टेट को छोड़ के एग्ज़ाम ना देना चाहे, ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि एमपी आरएचयू में आरएयू में लगभग 1000 सीटें थी, तो 1000 बच्चे, लगभग 1000 में से उनमें 700-800 बच्चे एग्ज़ाम देंगे नहीं अगर उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा। और अगर यूपी एजीटीए का उससे पहले अगर रिजल्ट आ जाता है, स्क्रीनिंग से पहले या फिर मेंस तक अगर इसका रिजल्ट आ जाता है, तो यहाँ पे भी 2 से 2500 लगभग पोस्टें थी, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा कंपटीशन कम हो जाएगा। उन लोगों ने जो फॉर्म भरा है वो लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे। मोस्टली 50% लोगों का ये मानना रहता है कि स्टेट में वो अपना जॉब करे। तो ये सारे फैक्टर्स जो काफ़ी सारे इस एग्ज़ाम के लेवल को इफेक्ट करते हैं। अगर 7 से 8,000 के लगभग या 9,000 के लगभग कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग अगर स्क्रीनिंग एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो मीडियम की वजह से उनको डिस्क्रिप्टिव में इतनी अच्छी उनकी पकड़ नहीं है, तो वहाँ पे उनको प्रिपरेशन को इफेक्ट कर जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को इफेक्ट करने वाले हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आपको क्या करना है,
अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगाना। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको अभी से आंसर राइटिंग साथ साथ में, स्क्रीनिंग के साथ साथ में आपको स्टार्ट कर देना चाहिए कि आप अच्छी आंसर राइटिंग कर सको। और अभी गर्मी काफ़ी है तो पसीना आ रहा है कि फ़ैन वगैरह बंद कर रखा है आवाज़ के लिए। तो ये रीज़न है कि आपको इसका अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। एससीएस पैटर्न है, साथ में आपको साइंस के 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, या फिर मैथ रीजनिंग के लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से लगभग 15 क्वेश्चन ये आएंगे। तो अगर आप 60 से 55-60 नंबर के आप अगर व्यवस्था कर लेते हैं, मतलब उसका आपको इस पूरे सब्जेक्ट को ना पढ़ के आप एक लिमिटेड स्कोर पढ़ लेते हैं, लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, मैथ और रीजनिंग पढ़ लेते हैं, या फिर इसके साथ साथ में आप थोड़ी बहुत इकोनॉमी, थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ लेते हैं, तो आपका इतना नंबर की व्यवस्था हो सकती है, इतने नंबर आप स्कोर कर सकते हो इजीली। सो यू हैव टू प्रिपेयर द फिक्स्ड नंबर ऑफ टॉपिक, यू हैव टू नॉट टू कवर द होल सिलेबस। तो आपको क्या करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए और कहाँ से पढ़ने चाहिए, ताकि ईजिली आप इसका जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है। स्क्रीनिंग के मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम में जुड़ेंगे नहीं, आपके सिलेक्शन में कोई इतना ज़्यादा इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्जाम पास करना है, और इसकी जितनी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी भी नहीं जितनी हम सोच रहे हैं। तो हम इतनी भी हम इसको लाइट नहीं ले सकते कि हम उसको सोचे कि 40 नंबर ही जाने वाली है, क्योंकि वो सब कुछ डिपेंड करता है कंपटीशन लेवल पे और पेपर लेवल पे। तो वो सारी बातें बाद में करेंगे, लेकिन आपको अभी दोनों को प्रिपरेशन साथ में लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जैसे स्क्रीनिंग एग्जाम होगी उसका रिजल्ट आएगा लगभग आपका जनवरी के आसपास या जनवरी मिड के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो जाएगा, मेंस एग्जाम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे कि आपको कैसे दोनों के साथ साथ में प्रिपरेशन करनी है। एक मोटिवेशन था, जो लोग अगर जॉब करना चाहते हैं रियल में, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप कम समय के अंदर बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं। और ये सारे इसके अंदर कंपटीशन को लेवल करने वाले, कम करने वाले फैक्टर्स है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और अपनी जॉब को सिक्योर करना है। तो ये रीज़न्स हैं। यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्जाम में काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। अगर पढ़ने वाले अगर कैंडिडेट है, एग्रीकल्चर ना पूछ के अब ये पूछा जा रहा है, तो ये काफ़ी सारे बच्चे इसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे। साथ में राजस्थान डब्ल्यू की भी वैकेंसी चल रही है, वो अक्टूबर 12 के आसपास होगी। तो बच्चे अभी राजस्थान डब्ल्यू की एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, वो अब उसको छोड़ के यहाँ पे एससीएस का पैटर्न पढ़ने के नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने भी फॉर्म भरा है, तो वो लोग भी इसमें कंपटीशन में थोड़ा कंपटीशन में थोड़ा मतलब कि इतना अच्छा कंपटीशन वो नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर एग्रीकल्चर पूछता तो वो अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे बढ़ा सकते थे। तो ये सारे फैक्टर्स है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा कि कैसे कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देयर टेक केयर।